मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। तो जो बच्चे कक्षा 10वीं में हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनको बेसिक मैथ सीखनी है वो ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि श्रेणी क्या होती है और उसके आगे अगर समांतर लगा है तो समांतर का अर्थ क्या होता है। तो समांतर का अर्थ होता है समान अंतर, यानी कि कोई भी दो चीज़ें या दो संख्याएं, यहाँ हम संख्या की बात कर रहे हैं क्योंकि गणित पढ़ रहे हैं, कोई भी दो संख्याएं जिनमें समान अंतर हो, दो के बाद आगे चलेंगी 3, 4 ऐसी कोई संख्याएं हैं जिनमें समान अंतर पाया जाएगा, यानी कि उनके बीच का अंतर समान होगा। देखिए एक उदाहरण से, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 और आगे ये श्रेणी चल रही है। ये एक अनुक्रम मैंने लिखा है, तो इस अनुक्रम को आप देखिए, इसमें पहली संख्या यानी पहला पद यहाँ पर अपने पास 2 दे रखा है। अगर मैं इसको A1, A2, A3, A4, A5 और फिर डैश डैश आगे AN तक बढ़ाऊंगी, इनको मैंने A1, A2 नाम दिया है, तो ये एक समांतर श्रेणी को प्रदर्शित कर रही है। कैसे? देखिए इन दोनों के बीच का अंतर, यानी पहला पद और दूसरा पद, इनके बीच का अंतर और दूसरा पद और तीसरा पद, इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। देखिए 2 और 4 के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और 4 और 6 के बीच का अंतर भी 2 आ रहा है, यानी कि मैं 4 में से 2 को घटाऊंगी तो मेरे को 2 प्राप्त होगा, फिर मैं 6 में से 4 को घटाऊंगी तो भी 2 प्राप्त होगा, और 8 में से 6 को घटाऊंगी तो भी 2 प्राप्त होगा। यानी कि हमारा जो ये अंतर प्राप्त हो रहा है वो समान है, इसलिए इसे हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अंतर प्राप्त हो रहा है उसे कहेंगे सार्व अंतर। क्या कहेंगे? सार्व अंतर। यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसका ये पहला पद है, इसको तो कहेंगे प्रथम पद, इसको कहेंगे प्रथम पद, यानी कि पहले पद को तो प्रथम पद कह देंगे, और जो क्रमागत पदों का अंतर है, क्रमागत यानी जो क्रम से चल रहे हैं इनके बीच का अंतर है, उसको हम कहेंगे सार्व अंतर, उसको कहेंगे सार्व अंतर, जिसको हम D से रिप्रेजेंट भी करते हैं। आप देखिए कोई भी परीक्षा में सवाल आता है या रीजनिंग में सवाल आता है तो उसमें ये समांतर श्रेणी के भी प्रश्न दिए होते हैं कि अगर कोई भी पद मिस कर दिया, यहाँ पर एक पद हटा दिया गया, अब बोलेंगे इसकी जगह पर क्या आएगा, तो आप कैसे पता करेंगे? तो आप इनके बीच के अंतर को देखेंगे, इनके बीच के अंतर को देखेंगे और फिर वही अंतर आप इन दोनों के बीच में भी देखेंगे, तब आपको ये प्राप्त हो जाएगा। यानी कि समांतर श्रेणी को पढ़ना, इसे समझना हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए सार्वंतर को आपने समझा, सार्वंतर क्या होगा? यानी कि जो द्वितीय पद और प्रथम पद के बीच का अंतर हमारा सार्वंतर कहलाएगा। यानी कि अब देखिए पहला पद तो प्रथम पद हो जाएगा। अब मैं समांतर श्रेणी बनती कैसे है, तो उसको देखिए, अगर पहले पद को मैंने A दे दिया या A1 दे दिया तो ये तो पहला पद हो जाएगा। दूसरा पद क्या होगा? A1 प्लस D, ठीक है, और फिर क्या होगा? A प्लस 2D, फिर कोमा A प्लस, आगे चढ़ता जाएगा। देखिए यानी कि ये जो D था ये सार्वंतर था, प्रथम पद में मैं सार्वंतर जोड़ूंगी तो मुझे अगला पद प्राप्त हो जाएगा। कैसे? तो A1 तो पहला पद है तो A1 की जगह A1 हो जाएगा। अगला पद A2 कैसे ज्ञात करेंगे? तो A1 प्लस D कर देंगे, A1 प्लस D कर देंगे, यानी कि सार्वंतर इसमें जोड़ देंगे। जैसे इस श्रेणी की हम बात करें, ठीक है, तो पहला पद 2 था तो A1 बराबर 2 हो जाएगा। A2 की बात करेंगे तो A1 प्लस D, आपको सार्वंतर कितना ज्ञात हुआ है? 2, या पहले से दे दिया कि सार्वंतर 2 है तो समांतर श्रेणी बनाइए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर A1 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4। देखिए 4 आ गया यहाँ पर। अब तीसरा पद A3 क्या होगा? क्या जोड़ेंगे? A1 प्लस 2D, 2D मतलब D का 2 में गुणा, यानी कि 2 दूनी 4, तो 2 में 4 जोड़ा तो ये क्या आ गया? 6। ठीक है, अब A4 क्या हो जाएगा? आप देखिए A4 क्या होगा? 3D, A1 प्लस
3D। 3D कैसे? D का मान कितना था? D का मान यहाँ 2 आ रहा था, या मैं लिख देती हूँ D बराबर 2 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और A1 कितना है? 2, तो 6 और 2 कितना आएगा? 8। तो इस प्रकार ये श्रेणी की रचना भी हो जाएगी। तो श्रेणी की रचना करना इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि अगर श्रेणी के जो मिसिंग नंबर हैं उसको ज्ञात करना भी हमें आ जाएगा, क्योंकि हमें सार्वंतर का पता चल जाएगा और श्रेणी बनाने आ जाएगी। तो हम इसके अगर कोई नंबर मिस हो गया तो इसका भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो 10वीं क्लास की किताब है उसमें प्रश्नावली 5 में समांतर श्रेणी दे रखी है। इसमें प्रश्नावली 5.1 में सिर्फ इस तरह के सवाल हैं कि ये जो श्रेणी है इसका प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, ये सब ज्ञात करना है। आगे एक सूत्र बहुत ज़रूरी है समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो इसको अगर an लिख देंगे, n की जगह या n का मान क्या आएगा कि अंतिम, जैसे मैंने डैश डैश किया और यहाँ मैं लिख रही हूँ 30वां पद, मतलब 30 यहाँ से A1, A2, A3, A4 चल रहे हैं, तो यहाँ पर an यानी कि an की जगह 30 लिखूंगी। अगर 30वां पद पूछा है, 15वां पूछा है तो A 15 हो जाएगा, तो 15वां पद होगा। तो इसका सूत्र है A प्लस n-1 गुणा D। ये आपको याद रखना है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये सूत्र है। अब चलिए इस सूत्र से संबंधित हम कुछ सवाल देखते हैं। अब देखिए आगे सवाल है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करना है। यानी कि ये उल्टी चल रही है तो उसका सार्वंतर आप देखिए माइनस में आएगा, क्योंकि श्रेणी में पहला पद अधिक संख्या दिख रही है और पीछे कम होता जा रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले समांतर श्रेणी दे रखी है उसको लिखते हैं 10, 7, 4 डैश डैश डैश। अब हमें 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, और आगे हम सबसे पहले लिखेंगे A यानी कि A1। A1 क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया है? 10। तो A बराबर, इसको A या A1 जो आप सहूलियत हो वो लिख सकते हैं। A बराबर हो जाएगा 10। अब सार्वंतर कितना है? 10 में से 7 घटाने, 7 में से 10 घटाने, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो आप देखिए 7 में से 10 जाएगा तो सार्वंतर कितना हो जाएगा? -3। अब 30वां पद ज्ञात करना है। सीधा सीधा मैं सूत्र लिख देती हूँ A प्लस n-1 गुणा D। मैंने अभी आपको सूत्र बताया है वही इसमें लगेगा। A क्या है? 10 प्लस n-1। n कितना है हमारे पास? 30। 30 माइनस 1। D कितना दे रखा है? -3। तो -3 हम लिख देंगे। अब देखिए A30 क्या होगा, यानी कि 30वां पद क्या होगा? देखिए 10 प्लस, अब 30 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? 29। ठीक है, 29 गुणा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब A30 क्या हो जाएगा? अब देखिए 29 गुणा -3, तो 10 प्लस 29 का गुणा 3 में करो तो 9 तिया, पीछे का देखो 9 तिया 27 का 7, हासिल लगी 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 कितने आ जाएंगे? 8। लेकिन ये 87 किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि ये 3 किसका है? माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये आपको चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब A30 क्या हो जाएगा? देखिए 10 प्लस -87, ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 87 में से 10 को हमें घटाना होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 87। तो A30 यानी 30वां पद हो जाएगा -77। तो आपका इस समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद आ गया है -77। ठीक है, तो ये सवाल इस सूत्र से आसान हुआ है, A प्लस n-1 गुणा D। तो समांतर श्रेणी आपको तभी आएगी जब आप ये सूत्र अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए अगला उदाहरण इसी प्रकार का दे रखा है।
समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 639 है? यानी कि यहाँ तो पद संख्या दे रखी थी और पद पूछा था। अब यहाँ इस उदाहरण में उल्टा दे रखा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है और पद संख्या पूछी है, पद दे रखा है। अब देखिए मैं यहीं पर करवा देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 5। समांतर श्रेणी 3, 15, तो हम समांतर श्रेणी लिख देते हैं 3, 15, 27 और 39। 3, 15, 27 और 39 आगे ये चलती जाएगी। अब इसका पद पूछा है, कौन सा पद 639 है? यानी कि आगे बढ़ते बढ़ते ये 639 आएगा। यानी कि जहाँ 3, 15 चल रहा है ना, तो वहाँ 639 आएगा। पर ये कौन से नंबर पे आ रहा है ये हमें पता करना है। अब देखिए सूत्र आप वही लगाएंगे, a + n - 1 गुणा d का। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी प्रथम पद a कितना है? 3, ठीक है। अब सारवंतर d कितना है? कौन बताएगा सारवंतर? देखिए क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 15 में से हमें 3 को घटाना होगा, ठीक है। तो सारवंतर कितना आएगा? 15 में से 3 गए तो कितने आएंगे? 12। तो सारवंतर हमारा आ जाएगा 12, ठीक है। अब क्या करना है? सूत्र लगाना है। क्या लिखेंगे? an = a + n - 1 गुणा d, ठीक है। अब an यानी कि n का ही मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इस n का मान n ही रहेगा। अब देखिए क्या होगा, an तो हमें दे रखा है, यानी कि 639 हमें दे रखा है, बस इसकी संख्या हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर पे आ रहा है। a क्या है? 3 + n - 1 गुणा 12, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 639 बराबर क्या होगा? 3 प्लस, अब 12 का गुणा आपको n में करना है और 12 का गुणा 1 में करना है, ठीक है। ये गुणन का वितरण नियम हमने पढ़ चुका है छोटी क्लास में। तो 12 गुणा n, तो 12n - 12 एकम 12, ये हम ऐसे हल करेंगे। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, 639 बराबर, अब क्या होगा, 12n - 12 है, आगे 3 प्लस हो रहा है, तो आपका यहाँ हो जाएगा 12n, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 12 है, ये 3 यहाँ पर आ रहा है, इस 3 को हम यहाँ ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, या फिर ये जो 12 है, इस 12 को हम बाहर लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 12n - 12 और यहाँ लिख देंगे 3 प्लस, ब्रैकेट को मैंने हटा दिया है। अब देखिए 639 था, माइनस के 12 को हम यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 12, और प्लस के 3 को हम यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 3, माइनस के 3। अब देखिए 12 में से या तो 3 घटा सकते हैं, कितना आएगा 9, और इसमें हम जोड़ लेंगे 9, तो कितना आ जाएगा 648। 648 कैसे आया, तो माइनस के 12 को हमने यहाँ ले लिया तो प्लस के 12 हो गए, और प्लस के 3 को ले लिया तो माइनस के हो गए। तो हमने क्या किया कि 12 में से 3 यहीं पर घटा लिए और 9 को इधर हमने जोड़ लिया, तो ये आ गया 648। समझ में आ गया 648 कहाँ से आ रहा है? 648 बराबर हो गया 12n। अब n का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 12 के साथ n गुणे में है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है, तो हमें करना होगा 648/12, 648/12। अब आप यहाँ 12 का भाग लगा सकते हैं, 12 का पहाड़ा आपको आता है तो आप यहाँ पर इस सवाल को हल कर देंगे। तो n बराबर हो जाएगा, देखिए 12 एकम 12, ठीक है, और 12 पंजे 60, फिर 12 चौक 48, तो उत्तर आ जाएगा 54। कैसे आया देखिए, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 4 बचेंगे 48 होंगे, 12 का पाड़ा बोलिए जब तक 48 नहीं आ जाता। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 छिया 36 और 12 चौक 48, तो 54 आया। तो n बराबर 54, यानी कि हमारा सवाल क्या था कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 639 है, तो समांतर श्रेणी का 54वां पद 639 है। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अगला सवाल है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है और बहुत ही
अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं, ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से भाज्य है वो कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से भाज्य यानी 7 का पहाड़ा आपको आ रहा है, तो 7 एकम 7, 7 तो 1 अंक की हो गई, 7 दूनी हो जाएगा 14। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से भाज्य है वो कौन सी हो जाएगी, 14। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आ गया तो आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से भाज्य है 14 है। इस प्रकार अगली संख्या क्या हो जाएगी, 21, फिर 28 हो जाएगी। इसी प्रकार चलते चलते ये 98 तक रुकेगी। क्यों? क्योंकि 98 भी 7 से भाज्य है, क्योंकि 14 के पहाड़े में 14 सत्ते 98 आता है। 98 के बाद आप देखिए 2 अंकों की संख्या नहीं रहेंगी, 100 होते ही वो 3 अंक की हो जाती है। यानी कि हमने ये क्या किया, एक श्रेणी की रचना की। श्रेणी की रचना हो गई तो ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रथम पद में यहाँ पर लिखूंगी कितना है, 14। ठीक है, सारवंतर डी कितना हो जाएगा, 21 में से 14 गए तो 7, 21 में से 14 गए तो 7 हमारा यहाँ पर सारवंतर है, प्रथम पद है 14। यानी कि आपने अगर ये श्रेणी बना ली तो आपको ये सवाल करने आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखिए, अब ये 98 तक चलेगी, यानी कि हमारा ए एन कितना हो गया, 98। ए एन कितना हो गया, 98। तो अब हमारे को सूत्र ही लगाना है। क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, तो ए एन की जगह मैं लिख दूंगी 98, फिर ए कितना है 14 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है तो 7 है। ठीक है, एन इसलिए कि हमें एन का मान ही ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं यानी कि कितने ये श्रेणी कहाँ तक चलेगी। जो पिछला सवाल हमने किया है वैसा ही सवाल है, बस उसमें श्रेणी दे रखी थी और इसमें हमने श्रेणी को बनाया है। अब देखिए 98 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 प्लस 7 एकम, मतलब 7 का n में गुणा करोगे तो 7n हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका गुणा 7 का गुणा n में करेंगे एक बार और फिर 7 का गुणा 1 में करेंगे, तो 7 इंटू n 7n और 7 एकम 7। अब देखिए क्या हो जाएगा, 98 है, ये हो गया, वापस खोल देती हूँ, 14 प्लस 7n माइनस 7। अब आपको पक्षांतरण करना मैंने बताया था। पक्षांतरण में क्या होगा, जो प्लस की संख्या है, हमने समीकरण पढ़ी थी ना, उसमें क्या था, LHS बराबर RHS होता है। जब बराबर होता है इसका मतलब ये एक समीकरण है। समीकरण को सॉल्व करना है तो हमें इस पक्ष से संख्या को इस पक्ष में लाना भी पड़ता है और इस पक्ष से इस पक्ष में लाना पड़ता है। अब क्या करेंगे, 14 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 यहाँ माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 98 माइनस 14 प्लस 7 बराबर 7n, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको हल करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 91 बराबर 7n। कैसे, 14 में से 7 गए 7 और 98 में से 7 गए तो 91 आ जाएगा। अब देखिए n का मान ज्ञात करना है तो n का मान हो जाएगा 91/7। ठीक है, तो 91 में 7 का भाग लगाइए, कौन से पहाड़ा 7 बार बोलने से 91 आता है, तो यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा 13, 13 सत्ते 91। सही है उत्तर। अब बताइए 7, देखो 7 एकम 7 और 2 बचे तो 7 तिया 21, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि n बराबर हमारा आ गया 13। यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है 2 अंकों की, तो 13 संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हैं। यानी कि 2 अंकों की 13 संख्याएं 7 से भाज्य होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। तो आज हमने समांतर श्रेणी को सीखा है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद सारवंतर और इसका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हमने सीखा है। यानी कि ये सूत्र आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।